इस सेंटेंस को आप इस GIF के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिन चैन की उसकी माँ जो है उसको डांट रही है, ठीक है। तो मीन्स फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि फ्यूचर के लिए हमें विल और शैल का यूज करना चाहिए। Hello my dear friends, a gracious warm welcome to all of you, and I'm back with the new worksheet for you. Yes, that's a modals worksheet. As you know, I'd explained you in the previous session, hold the modals in my well manner. Moreover that you need to practice much more. That's why I had brought for you the modal worksheet. So, my dear friends, my name is Neetu Gupta and welcome back to my English Power channel. So, let's get started. Let's move on the next slide. So, my dear friends, probably I know you have understood all the modals in well-mannered. Moreover that you need to practice much more by the worksheet. So, that's why I brought for the worksheet for you. So, let's get started. देखिए क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि हम कैन, कुड, वुड, शुड, हैव टू, हैड टू, ये हम कैसे यूज करते हैं मॉडल्स के फॉर्म में, ठीक है। सेंटेंसेस में अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस के थ्रू ही समझ जाएंगे इसमें कौन सा मॉडल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि नो कंफ्यूजन विल बी लेफ्ट इन द फ्यूचर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड माय प्रीवियस वीडियोस। आई होप you can understood all the modals verb so you can improve your grammar by learning. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, I borrow this pen from you, ठीक है। आगे डैश लगा हुआ है, इसमें हमें भरना है मे या माइट में से एक भरना है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए, I borrow this pen from you मीन्स आप किसी से पेन मांग रहे हो, ठीक है। मैं बोरो कर रहा हूं पेन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप परमिशन ले रहे हो। परमिशन लेने के लिए हम जनरली मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। आप जनरली पूछते हो ना कि मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू प्लीज, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, ठीक है। अब टीचर आपसे पूछ रही है होमवर्क लाने के लिए, तो द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। अब इसमें माइट आएगा या कैन आएगा, पहले आप ध्यान से सुनिए और सोचिए। अब इस सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि टीचर पूछ सकती है, ये तो समझ आ रहा है, ठीक है। टीचर पूछ सकती है क्या, होमवर्क के बारे में पूछ सकती है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है हमको, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी आती है तो हम जनरली माइट का यूज करते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि टीचर आपसे पूछ सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइट आएगा कि टीचर आपसे पूछ सकती है होमवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पर कैन एबिलिटी के फॉर्म में यूज होता है अगर कोई सेंटेंस होता है तो, पर यहाँ पर कोई भी एबिलिटी शो नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो इसलिए हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई डैश अरेंज द फ्लावर फॉर द बकेट, ठीक है। मीन्स मैं जो है फ्लावर को अरेंज कर सकता हूं बकेट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है मे या कैन, इनमें से क्या आएगा, इसमें आप ध्यान से सुनिए, मे नहीं आएगा, कैन आएगा, क्योंकि इसमें हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं, कि मैं फ्लावर को अरेंज कर सकता हूं बकेट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा, ठीक है। सकने के लिए कहने को मे भी आता है, बट मे परमिशन के लिए आता है जनरली, बट यहाँ पर हमारी एबिलिटी शो हो रही है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, इसलिए हमने कैन का यूज किया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट इट हैविली रेन टुमारो, यहाँ पर रेन नहीं है, अच्छा स्नो है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट इट स्नो हैविली टुमारो, ठीक है। मीन्स वेदर के अकॉर्डिंग स्नो गिर सकती है कल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हम एक क्या बता रहे, संभावना बता रहे कि ऐसा हो सकता है। तो आप बताइए क्या होगा, शैल नहीं होगा, मे होगा। यहाँ पर मे होगा कि हम बता रहे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट इट मे, यहाँ पर क्या आएगा, मे हैविली, सॉरी इट मे स्नो हैविली टुमारो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राज हैज नॉट स्टडी वेल, ठीक है। राज ने जो है अच्छे से स्टडी नहीं की, ही डैश फेल हिज एग्जाम, तो वो क्या होगा, फेल हो सकता है। हम एक संभावना बता रहे हैं कि वह एग्जाम में फेल हो सकता है, उसने अच्छे से स्टडी नहीं की, ठीक है। रिजल्ट तो हम नहीं बना रहे, तो हम क्या करें, एक पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं कि वह फेल हो सकता, कि वह फेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइट आएगा,
क्या आएगा, माइट, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी बताई कि ऐसा हो सकता है कि वह अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो फेल हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मीन्स अब यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक रूल फॉलो तो सभी को करना जरूरी है, ठीक है, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ये जो काम बहुत जरूरी होते हैं हम लोगों के लिए, तो उसके लिए तो मस्ट आएगा ही आएगा, मे तो नहीं आएगा। हम ये तो नहीं बोल सकते यू मे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मस्ट ही लगाना है, क्योंकि आपको जरूर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव एडमिस्ट वॉर, मीन्स बहुत डिफिकल्ट हो सकता है वॉर के बीच में रहना, ठीक है, एडमिस्ट मतलब बीच में, ठीक है, तो डिफिकल्ट हो सकता है, तो सकता है के लिए क्या आ सकता है, शुड आएगा या मस्ट आएगा, बताइए, चाहिए तो नहीं आ रहा ना सेंटेंस में, तो शुड तो नहीं आएगा, क्या आएगा, मस्ट आएगा, कि इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू लिव एडमिस्ट वॉर, मतलब वॉर के बीच में जो है रहना बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए या होगा, मतलब बहुत श्योरिटी है कि वॉर के बीच में हम नहीं रह सकते, ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ आई डोंट गो स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, मेरी मदर मुझे डांट सकती है या डांटेगी, क्या आएगा बताइए, अगर मैं स्कूल टाइम पर नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो विल और मे से लगाना है कुछ भी, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेरी मम्मी मुझे डांटेगी अगर मैं स्कूल टाइम से नहीं जाता हूँ, ठीक है, या अगर मैं टाइम से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि माई मदर विल, यहाँ पे क्या आएगा, विल स्कोल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटेगी अगर मैं टाइम से स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं टाइम से स्कूल नहीं जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, तो यहाँ पर विल आएगा, ठीक है, मे नहीं आएगा। इस सेंटेंस को आप इस GIF के थ्रू भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिंह चैन की उसकी माँ जो है उसको डांट रही है, ठीक है, तो मीन्स फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि फ्यूचर के लिए हमें विल और शैल का यूज करना चाहिए, ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स, तो इसमें तो साफ समझ में आ रहा है कि हमें अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है ना, तो चाहिए आ रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, और टू और कुड, ठीक है, इनमें से एक लगाना है हमें, तो बताइए आप क्या लगाएंगे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, और टू लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए चाहिए, सेंटेंस में क्या चाहिए, चाहिए, तो चाहिए किसके साथ आएगा, और टू के लिए आएगा, ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, वी ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, ठीक, वी ऑट टू टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की टेक केयर करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम शुड या ऑट टू का यूज कर सकते हैं, ऑट टू का और शुड का यूज ऑलमोस्ट सेम होता है, जब हम किसी को बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए तब हम बताते हैं, या हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तब हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं कि आपको हमारे घर आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून, ठीक है, अब इसमें शैल या कैन में से एक लगाना है, ठीक, तो आप बताइए क्या लगाएंगे कि मैं जल्दी ही ग्रोसरी स्टोर, लोकल ग्रोसरी स्टोर विजिट करूंगा, करूंगा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर टेंस आ रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आई के साथ में शैल आता है, ठीक, आई और वी के साथ में शैल आता है, तो यहाँ पर आई है तो हम क्या लिखेंगे, शैल, ठीक, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, देखिए, यू डैश बी पंक्चुअल, ठीक है, तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर शुड या ऑट टू, तो यहाँ पर मोर करेक्ट क्या होगा, शुड, यू शुड बी पंक्चुअल, ठीक है, क्योंकि ऑट टू भी नहीं होगा कभी भी, ठीक है, तो यू शुड बी होता है, ऑट टू नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि बी लगा हुआ है, ठीक, तो यू शुड बी, तो दोनों में डिफरेंस तो समझ आ गया कि दोनों का मीनिंग तो चाहिए ही होता है, बट यहाँ पर क्या है, बी लगा है इसलिए हमने शुड लगाया है, ठीक है, और ऑट टू कब लगाते हैं, अगर यहाँ पे बी नहीं होता तो फिर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑट टू लगा सकते थे, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, वन डैश रीपे ऑल देयर डेब्ट्स, मीन्स सभी को अपने कर्ज चुकाने चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, चाहिए आ रहा है तो ऑट टू आएगा, ठीक, तो वन ऑट टू रीपे ऑल देयर डेब्ट्स, ठीक, तो हमने कैसे बनाया, वन ऑट टू रीपे ऑल देयर डेब्ट्स, मीन्स सभी को अपने कर्ज चुकाने चाहिए। अब देखिए, डैश यू
डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। मीन्स इसमें हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या आप मार्केट में मुझे रोड दिखा सकते हो। ठीक है, मीन्स किसी को मार्केट में रोड नहीं दिख रही है तो आप पूछने के लिए आप क्या करते हैं, रिक्वेस्टिंग वे में कुड का यूज करते हैं। ठीक है, माइट तो नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्टिंग वे में आप या तो मे का यूज करते हैं या कुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट। ठीक है, कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट, क्या आप मुझे मार्केट में रोड दिखा सकते हो। ठीक, अब देखिए, द चाइल्ड डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। मीन्स बच्चे को हॉस्पिटल जल्दी लेके जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा बीमार है, जैसे एक पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि देखिए कि बच्चा है तो बहुत बीमार है, तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मस्ट या माइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बच्चा बीमार है तो भाई श्योर है कि उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना ही है, तो उसके लिए कोई माइट या सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पर मस्ट ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड मस्ट बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। ठीक है, बी लगा है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक, तो द चाइल्ड मस्ट बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, डैश यू हैव हॉट चॉकलेट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लगाना है, शैल या विल में से लगाना है। तो यू के साथ में क्या आता है, विल आएगा। सिंपल है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ही शी इट या यू भी होता है, ही शी इट या यू, या कोई नेम या सिंगुलर पर्सन है तो उनके साथ में विल आता है। ठीक है, और आई और वी के साथ में शैल आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, किसी से आप पूछ रहे हो, ठीक है, विल यू हैव हॉट चॉकलेट, क्या आप हॉट चॉकलेट लोगे। ठीक है, विल यू हैव हॉट चॉकलेट, क्या आप हॉट चॉकलेट लोगे, तो इसमें हमने विल का यूज किया। ठीक है, so my dear friend, first of all you should take the screenshot of that worksheet, and another one please take the screenshot, and next one. So my dear friend, I hope you love that worksheet that I have made for you by some efforts, and I look forward that you love that worksheet that I have made for you by my some efforts. And eventually I want to say to you that please keep on practicing and keep learning, that I have uploaded all the videos of the modals in part 1, part 2, part 3 till part 6. So please watch carefully all that videos. If you have any confusion, any doubts, then you can watch that videos and practice by this worksheet as well, so that modals will be cleared for the future as well. So my dear friend, keep learning, keep watching and keep practicing. I will come soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Bye my dear friends.